ये कहानी जिन और उसकी छोटी बहन के ऊपर है कि कैसे उनकी मॉम के छोड़कर चले जाने के बाद भी काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने आप को कैसे संभालती हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक 7 साल की बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम जिन है। जिन अपनी मॉम और छोटी बहन बिन के साथ रहती है। जिन पढ़ने में बहुत तेज है और इतनी छोटी उम्र में भी वो अपनी जिम्मेदारियां समझ चुकी है। उसकी मॉम दिन भर काम में बिजी रहती है जिसकी वजह से जिन को ही अपनी बहन का ध्यान रखना पड़ता है और इतनी छोटी सी उम्र में इन्हीं सब जिम्मेदारियों की वजह से वो कभी कभी अपने बिस्तर पर इतनी बड़ी होने के बावजूद भी सुसु कर देती है। लेकिन उसकी मॉम उसके बेड गीला करने पर भी उसे कुछ नहीं कहती है बल्कि उसे प्यार से समझाती है। एक दिन जिन अपने स्कूल से आती है जहाँ वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर का फर्नीचर ले जा रहे हैं। जिन अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम ये क्या हो रहा है, लेकिन उसकी मॉम उसे कुछ नहीं कहती है और उन दोनों को लेकर उनकी आंटी के यहाँ पर चली जाती है। जिन की आंट शहर से बाहर एक गाँव में रहती है। जिनकी मॉम उन दोनों को वहीं पर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन जिन उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को ढूंढने जा रही हूँ। जिन उनके साथ जाने की जिद करती है पर वो उसे एक पिगी बैंक देती है और कहती है कि जब जब तुम अपनी आंट की बात सुनोगी वो तुम्हें एक सिक्का देंगी, तुम उस सिक्के को इसमें डालना और जब ये पिगी बैंक फुल हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर जिन की मॉम वहाँ से चली जाती है पर जिन पर उनके जाने का बहुत असर पड़ता है। वो पूरे दिन रोती रहती है और सही से खाना भी नहीं खाती है। उधर दूसरी ओर बिन पर उनके जाने का इतना फर्क नहीं पड़ा था। अगली सुबह बिन अपने बिस्तर को गीला कर देती है। वो काफी छोटी है, उसे अभी सही गलत की समझ नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आंट उसे डांटती है और कहती है कि जाओ इसे धोकर लाओ। जिस पर जिन कहती है कि आंटी वो तो बहुत छोटी है, उसके बदले मैं चली जाती हूँ। पर उसकी आंटी उसे भी कपड़े धोने का काम दे देती है, लेकिन जिन कपड़ों को धोकर अपनी छोटी बहन को ढूंढने चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात पड़ोस के एक लड़के से होती है जिसका नाम यून होता है। बिन भी यून के साथ खेल रही होती है। यून की मॉम उन दोनों को घर के अंदर बुलाती है। वो उन दोनों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। वो जिन और बिन दोनों को खाना खिलाती है और उनसे पूछती है कि बच्चों तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है। जिस पर जिन उन्हें बताती है कि हम अपनी आंटी के यहाँ पर रहने आए हैं और हमारी मॉम किसी काम से शहर गई है, वो जल्द ही लौट आएगी। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली आती हैं। पर अब उनकी यून और उसकी मॉम से काफी अच्छी बात हो चुकी थी। जिन और उसकी छोटी बहन को उसकी मॉम की बहुत याद आती है, इसीलिए वो दोनों रोज उसी बस स्टैंड पर जाकर अपनी मॉम का इंतजार करती थी जहाँ उन्होंने उन्हें आखिरी बार देखा था। अब हम देखते हैं कि अगले दिन बिन को कोई बच्चा खेल खेल में धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसको खरोच आ जाती है। इसीलिए उसकी आंटी जिन और बिन दोनों को लेकर उस बच्चे के घर पहुंच जाती है और उसकी मॉम से लड़ने लगती है। वो उनसे बिन की चोट के लिए पैसे मांगती है जिस पर उसे पैसे मिल जाते हैं, जिसे देखकर जिन अपनी आंटी से बोलती है कि आंटी आप पहले बिन की दवाई ले आइए। जिस पर उनकी आंटी बोलती है कि इसे तो जरा सी खरोच आई है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, और वो पैसे अपने पास रखकर उन दोनों को घर जाने के लिए बोलती है और खुद उन पैसों से अपने लिए दारू ले आती है। अब जिन की आंटी उन दोनों से रोज काम करवाने लगती है और काम ना करने पर उन्हें सजा भी देती है। वो उन पर अपना पूरा गुस्सा उतारती है। वो रोज रात को दारू पीकर आने लगती है और उन दोनों को खाना दिए बिना ही सो जाती है। एक रात बिन को बहुत तेज भूख लगती है। जिन अपनी आंटी को उठाने की पूरी कोशिश करती है कि आंटी जी उठ जाइए, मेरी छोटी बहन को भूख लगी है, पर वो नहीं उठती है। जिसके बाद जिन अपनी बहन के लिए खुद ही खाना बनाती है। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम वापस लौटकर नहीं आती है। पर जिन को अभी भी यही लग रहा था कि वो वापस जरूर आएगी। एक दिन जिन और उसकी छोटी बहन बाहर खेल रही होती हैं कि तभी जिन की छोटी बहन को एक लड़का एक ग्रास हॉपर भून कर खाने के लिए देता है। उस लड़के का नाम मीनू होता है, जो जिन को आकर बताती है कि ये खाने में बहुत टेस्टी है। जिसे देखकर जिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी ग्रास हॉपर को भूनकर लोगों को बेचूं, तो मेरे पास भी पैसे हो जाएंगे, जिससे मेरा पिगी बैंक भर जाएगा और मॉम जल्द ही वापस आ जाएगी। जिन अपनी बहन को लेकर ग्रास हॉपर पकड़ने के लिए निकल जाती है। वो और उसकी बहन 3 ग्रास हॉपर पकड़ भी लेते हैं, जिन्हें वो आग में भूनकर बेचने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कुछ बच्चे उन्हें खरीद भी लेते हैं। वो उन पैसों को लाकर अपने पिगी बैंक में डाल देती है, पर वो इस बारे में अपनी आंटी को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इस बारे में अपनी आंटी को बताएगी तो वो उसके सारे पैसे छीन लेगी। जिन रोज 3 या फिर 4 ग्रास हॉपर पकड़कर ले आती है और उनको बेच देती है, पर ऐसे तो उसे पिगी बैंक को भरने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए वो अपने दोस्त यून और मीनो को बुलाती है और उनकी मदद से एक जार में बहुत सारे ग्रास हॉपर्स को पकड़कर भर लेती है, जिनसे वो खूब सारे पैसे भी कमा लेती है। और एक दिन जब जिन की आंटी घर पर नहीं होती है तो जिन और उसकी बहन को बहुत तेज भूख लगती है। वो दोनों यून के घर चली जाती हैं, जहाँ उसकी मॉम
उन दोनों को खाना देती है। क्योंकि उन दोनों की आंटी अभी तक घर नहीं आई होती है, इसलिए वो दोनों यून के घर पर ही सो जाती हैं। अब जिन को लगता है कि उसके पिगी बैंक में काफी सारे पैसे हो गए हैं, इसलिए वो और उसकी छोटी बहन घर से बाहर जाके एक स्ट्रेंजर को अपनी मॉम का नंबर देती है और उन्हें कॉल करने के लिए कहती है, जिस पर वो जिन को कहती है कि ये नंबर तो बंद है, इस पर कॉल नहीं लगेगा। जिसे सुनकर जिन और बिन दोनों घर आ जाती हैं और घर आकर बिन को बहुत तेज भूख लगती है। आंटी और जिन भी घर पर नहीं होती है, इसीलिए वो पिगी बैंक से एक बड़ा सिक्का यानी कि एक बड़ा नोट निकाल लेती है और बाहर जाकर कुछ खाने लगती है। क्योंकि उसने दुकान वाले को एक बड़ा सिक्का दिया था, तो दुकानदार उसे बचे हुए पैसे देता है जिनमें बहुत सारे सिक्के होते हैं। वो उन सिक्कों को लेकर जिन के पास आ जाती है। जिन उससे पूछती है कि तुम्हें इतने सारे सिक्के कैसे मिले। वो बताती है कि मैं एक बड़ा सिक्का ले गई थी, जिसके बदले दुकानदार ने मुझे खाना दिया और इतने सारे सिक्के दिए। अब जिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं सारे बड़े सिक्कों के खुले करवा लूं, इससे पिगी बैंक जल्दी भर जाएगा और मॉम हमें जल्दी से यहाँ से ले जाएगी। जिन जल्दी से अपने पिगी बैंक में से सारे बड़े सिक्के निकाल कर दुकानदार के पास खुले करवाने के लिए ले आती है। दुकान वाला उन्हें बड़े सिक्कों के बदले में छोटे छोटे कम पैसे वाले सिक्के दे देता है। वो उन्हें जाकर फौरन अपने पिगी बैंक में डाल देती है, जिससे उसका पिगी बैंक पूरा भर जाता है। जिन पिगी बैंक और अपनी छोटी बहन को लेकर उसी बस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां उन्होंने आखिरी बार अपनी मॉम को देखा था। उन्हें लगता है कि अब तो हमारा पिगी बैंक भर चुका है, तो मॉम भी बस आने ही वाली होगी। वो दोनों इसी उम्मीद में पूरा दिन बस स्टैंड पर अपनी मॉम का वेट करती हैं, पर उनकी मॉम नहीं आती है। वो अगले दिन फिर वहाँ पर आकर उनका इंतजार करती है, लेकिन वो उस दिन भी नहीं आती है। अब जिन अपनी आंटी से अपनी मॉम के बारे में पूछती है कि आंटी, मॉम अभी तक क्यों नहीं आई, आप उन्हें फोन करके बुलाओ ना। जिस पर उसकी आंटी उसे बाहर बुलाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ दिन पहले एक लेटर भेजा था, पर तुम्हें उस लेटर के बारे में बताने से मना करा था। मैं भी तुम्हें उस लेटर के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा। जिन बोलती है कि उस लेटर में क्या लिखा है, मॉम जल्दी ही आ रही है ना। उसकी आंटी उसे वो लेटर पढ़कर सुनाने लगती है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसकी मॉम अब वापस नहीं आएगी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी दोनों बच्चियों को पाल सके। वो दोनों उसके लिए सिर्फ बोझ हैं और अब उससे उन दोनों को और नहीं पाला जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि उसकी आंटी उन दोनों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर छोड़ आए, जो शायद उन दोनों का ध्यान रख ले। सच में ये पॉइंट इस फिल्म का सबसे सैडेस्ट पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर 7 साल की बच्ची की उम्मीद टूट रही थी। जिन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वो रोते रोते बोलती है कि आंटी, आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप तो चाहती हैं कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। जिस पर उसकी आंटी उसको बोलती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम ये लेटर खुद पढ़ लो। और हाँ, मैं तुम दोनों को यहाँ से भगाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं, इसीलिए अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। अगले सुबह वो जिन और उसकी छोटी बहन को उन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म पर ले जाती है, जहाँ उनके ग्रैंडफादर उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। वो उनकी आंटी को कहते हैं कि तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, क्या इनकी मॉम इन्हें तुम्हारे पास छोड़ गई थी। जिस पर वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि उसने अब इन दोनों को आपके पास छोड़ने के लिए कहा है। लेकिन इधर उनकी ग्रैंड मदर उनसे बड़े प्यार से बात करती है। वो उन्हें अंदर ले जाती है और उन्हें खाने के लिए देती है। शुरू में तो जिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डरती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये भी हमारी आंटी की तरह हमसे काम कराएंगे और हमें खाने के लिए नहीं देंगे। पर धीरे धीरे जिन समझ जाती है कि वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं जो उन दोनों से काफी प्यार करते हैं। अब एक दिन जिन अपनी ग्रैंड मदर से अपने लिए जूते मांगती है, क्योंकि उसके पास जूते नहीं हैं। पर वो देखती है कि उनके जूते भी पूरी तरह से फटे हुए हैं, जिसे देखकर वो फौरन घर के अंदर जाती है और अपना पिगी बैंक अपनी ग्रैंड मदर को लाकर देती है और कहती है कि आप इन पैसों से अपने लिए नए शूज खरीद लीजिए। अब उन दोनों की अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अच्छी बनने लगती है। वो उनके साथ उनके फार्म्स में उनका हाथ भी बटाती है। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें बहुत प्यार करती है और इसी तरह से जिन और उसकी छोटी बहन अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। ये तो कहानी थी जिन की, जिसे आखिरी में उसके ग्रैंड पेरेंट्स का सहारा मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स किसी सड़क या फिर अनाथ आश्रम के पास छोड़कर चले जाते हैं। हर किसी की किस्मत जिन और बिन के जैसी नहीं होती है, लेकिन इसी उम्मीद में कि उन बच्चों को भी उनका सही घर जरूर मिल जाएगा, हम आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।